हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे द हिडन हैबिट्स ऑफ जीनियस किताब के बारे में। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशों पर टकराती बूंदें धीमे धीमे फिसल रही थी, जैसे कोई अनकही कहानी लिख रही हो। कमरे के अंदर एक 19 साल का लड़का आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बादलों पर नहीं बल्कि उन सवालों पर टिकी थी जो उसके दिमाग में तूफान मचा रहा था। क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या जीनियस लोग किसी अलग मिट्टी के बने होते हैं या उनके पास कोई छुपा हुआ राज होता है? एक तरफ दुनिया के वे लोग थे जो इतिहास रच चुके थे, जैसे आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, स्टीव जॉब्स। दूसरी तरफ था आर्यन, और शायद आप भी। तो क्या कोई साधारण इंसान भी जीनियस बन सकता है? क्या असली प्रतिभा जन्म से मिलती है या यह आदतों से विकसित की जा सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। द हिडन हैबिट्स ऑफ जीनियस किताब में ऐसे 5 रहस्य बताए गए हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक नहीं देखा तो शायद आप वही गलती करोगे जो आम लोग करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भी उन आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। तो लेसन नंबर 1, जीनियस लोग जिज्ञासु होते हैं। हर जीनियस में एक चीज कॉमन होती है, उनकी अतृप्त जिज्ञासा। वे चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं। वे हर चीज पर सवाल उठाते हैं, क्यों, कैसे और क्या होगा अगर। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छोटा बच्चा था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह घंटों बैठकर एनसाइक्लोपीडिया पढ़ता और नए सवाल सोचता। एक दिन उसने अपनी टीचर से पूछा, रॉकेट स्पेस में जाकर वापस क्यों नहीं आते? टीचर ने हंसकर कहा, ऐसा करना बहुत महंगा और मुश्किल है। पर उस बच्चे को जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। उसने सोचा, अगर रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके तो क्या स्पेस ट्रेवल सस्ता नहीं हो सकता? लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने इस सवाल का जवाब खुद खोजने की ठानी। सालों बाद उसी लड़के ने स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई और पहली बार एक रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया। यह बच्चा कोई और नहीं था बल्कि एलन मस्क था। तो सीख, जीनियस लोग हर चीज को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं। वे हर चीज पर सवाल उठाते हैं, क्यों, कैसे और क्या होगा अगर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत लगती है तो सिर्फ उसे स्वीकार मत कीजिए, बल्कि उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के जिज्ञासु बच्चे ही कल के जीनियस बनते हैं। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 2 की ओर। जीनियस लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। जीनियस वही रास्ते चुनते हैं जो बाकी लोग छोड़ देते हैं। वे असफल होने से डरते नहीं बल्कि उसे एक सीख के रूप में अपनाते हैं। जैसे सालों पहले जब स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा कंप्यूटर बनाया तो किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। लोगों ने कहा, कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही बन सकती है, तुम्हारे जैसे 2 लड़के क्या नया कर लेंगे। लेकिन जीनियस लोग वही रास्ते चुनते हैं जो बाकी लोग छोड़ देते हैं। स्टीव जॉब्स ने नौकरी छोड़ दी, अपनी गाड़ी बेच दी और अपना पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। उन्होंने अपने घर के गैरेज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें असफलताएं मिली। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नए आइडिया पर काम किया, रिस्क लिया और जब एप्पल में दोबारा लौटे तो आईफोन और मैक जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर पूरी दुनिया बदल दी। अगर उस वक्त स्टीव जॉब्स रिस्क लेने से डर जाते तो शायद आज एप्पल का नाम कोई नहीं जानता। सीख, हर जीनियस में एक चीज कॉमन होती है, वे जोखिम लेने से नहीं डरते। वे सही रास्ते चुनते हैं जिनसे बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। वे असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सीखने का एक तरीका मानते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। आज से अपने डर को चुनौती दीजिए। एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपको डर लगता है, चाहे वह कोई नई स्किल सीखना हो, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना हो
या लोगों के सामने अपनी राय रखनी हो, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वह कभी बड़ा नहीं बनता। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 3 की ओर। जीनियस लोग कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं। अगर आप वही करते रहोगे जो आसान है तो आपकी जिंदगी भी आम ही रहेगी। जीनियस लोग खुद को हमेशा मुश्किलों में डालते हैं ताकि वे और ज्यादा सीख सकें। जैसे एक स्कूल के बास्केटबॉल ट्रायल्स चल रहे थे। 15 साल का माइकल जॉर्डन भी अपनी किस्मत आजमाने आया था। वह पूरी उम्मीद से खेला, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वह रोता हुआ घर गया और खुद से पूछा, क्या मैं कभी बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाऊंगा? ज्यादातर लोग यहाँ हार मान लेते, लेकिन माइकल ने अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ने का फैसला किया। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करने लगा। बारिश हो, धूप हो या ठंड, वह तब तक खेलता जब तक थक कर गिर न जाए। उसने खुद को इतनी मुश्किल ट्रेनिंग दी जितनी कोई और नहीं करता। कुछ साल बाद वह माइकल जॉर्डन दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी बना। अगर वह उसी हार से डरकर बैठ जाता तो वह कभी महान नहीं बन पाता। सीख, अगर आप वही करते रहेंगे जो आसान है तो आपकी जिंदगी भी आम रहेगी। जीनियस लोग खुद को मुश्किल में डालते हैं, अपनी लिमिट को आगे बढ़ाते हैं और अपने सपनों को पाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए इसे देखते हैं। आज से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक छोटा कदम उठाइए। जो चीज़ करने में डर लगता है या मुश्किल लगती है उसे करना शुरू कीजिए। याद रखिए, जो अपनी लिमिट को तोड़ता है वही जीनियस बनता है। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 4 की ओर। तो लेसन नंबर 4 है, जीनियस लोग जुनूनी होते हैं। हर जीनियस अपने काम को लेकर पागल होते हैं। वे बिना रुके, बिना थके घंटों तक एक ही चीज पर मेहनत करते रहते हैं। जैसे एक छोटा लड़का था, थॉमस एडिसन, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर ने कहा, यह बच्चा बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, यह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। बड़े होकर उसने एक ऐसा बल्ब बनाने का सपना देखा जो जलता रहे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पहली बार कोशिश की, फेल। दूसरी बार कोशिश की, फेल। 100 बार कोशिश की, फिर भी फेल। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, तू 1000 बार फेल हो चुका है, अब छोड़ दे। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। आखिरकार हजारों बार असफल होने के बाद उसने पहला बल्ब जलाने में सफलता पाई। अगर वह हार मान जाता तो शायद आज हमारी दुनिया अंधेरे में होती। सीख, हर जीनियस में एक चीज कॉमन होती है, वे जुनूनी होते हैं। वे तब तक रुकते नहीं जब तक अपना सपना पूरा ना कर ले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए इसे देखते हैं। आज से अपने पैशन को पूरी ताकत से अपनाइए। अगर कोई कहे कि यह मुमकिन नहीं तो याद रखिए, जीनियस वही होते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं और बिना रुके मेहनत करते रहते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं लेसन नंबर 5, जो सबसे आखिरी पॉइंट है। तो लेसन नंबर 5 है, जीनियस लोग असफलता को सफलता में बदलते हैं। आम लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन जीनियस लोग इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। जैसे एक लड़का था, जैक। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहता था। पहली बार उसने स्कूल में एक अच्छे ग्रेड लाने की कोशिश की, वह फेल हो गया। फिर उसने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, 10 बार रिजेक्ट हो गया। फिर उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया, 30 बार रिजेक्ट हो गया। यहाँ तक कि जब KFC पहली बार उसके शहर में आई तब 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, 23 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन जैक को नहीं मिली। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, तू किसी काम का नहीं है, कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जैक ने असफलता से हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और इंटरनेट की दुनिया में एक नया बिजनेस शुरू किया। आज उसी जैक के माँ का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है और उसकी कंपनी अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक है। अगर वह असफलता से डरकर बैठ जाता तो शायद
या सफलता कभी नहीं मिलती। तो सीख, आम लोग सफलता से डरते हैं, लेकिन जीनियस लोग इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए इसे देखते हैं। अगर कभी किसी चीज में असफल होते हैं तो उसे अंत नहीं, एक सबक समझिए, सीखिए, सुधारिए और दोबारा कोशिश कीजिए, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। अंतिम शब्द, क्या आप अगला जीनियस बन सकते हो? आर्यन ने जब यह किताब खत्म की तो उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह जानता था कि जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि अपनी आदतों से बनते हैं। अगर आप भी इन 5 आदतों को अपनाएंगे, जिज्ञासा रखेंगे, रिस्क लेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जुनूनी बनेंगे और असफलताओं से सीखेंगे, तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अगला जीनियस बनने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।